कुर्ब अता फरमा दिया। जिनके दिलों में ईमान है, जिनके दिलों में मोहब्बत रसूल है, जिनके दिलों में ईमान है, जिनके दिलों में सिद्दीक अकबर की मोहब्बत है, जिनके दिलों में उमर फारूक आजम की मोहब्बत है, जिनके दिलों में उस्मान गनी की मोहब्बत है, जिसके दिल में हजरत अली की मोहब्बत है, जिसके दिल में हजरत इमाम हसन की मोहब्बत है, जिसके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत है, जिसके दिल में इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मोहब्बत है, जिसके दिल में गौसे आजम की मोहब्बत है, जिसके दिल में इमाम आजम की मोहब्बत है, जिसके दिल में इमाम मोहम्मद की मोहब्बत है, जिसके दिल में इमाम शाफई की मोहब्बत है, जिसके दिल में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मोहब्बत है, जिसके दिल में ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की मोहब्बत है, जिसके दिल में हाफिज शाह जमालुल्लाह की मोहब्बत है, जिसके दिल में आला हजरत की मोहब्बत है, मुफ्ती आजम हिंद की मोहब्बत है, ताजुश शरिया की मोहब्बत है, ताजुश शरिया की मोहब्बत है, सदरुश शरिया की मोहब्बत है, हाफिज मिल्लत की मोहब्बत है, सदरुल उलमा की मोहब्बत है, तमाम वलियों की मोहब्बत है। उसी के दिल में ईमान है और उसी से मेरा नबी करीब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हसरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आपने सिलसिलावार सुन लिया कि जो अल्लाह तबारक व तआला को मानता होगा वो नबी को जरूर मानेगा। नबी की इताअत में ही अल्लाह तबारक व तआला की इताअत है। कुरान इरशाद फरमा रहा है, मैं युतीर रसूल फक़द अता अल्लाह। जो अल्लाह का कहा मानता है उसने रसूलुल्लाह का कहा मान लिया। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी के फेल को अपना फेल करार दे रहा है, नबी के फरमान को अपना फरमान करार दे रहा है। कुरान इरशाद फरमा रहा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरे महबूब आप अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते हैं, आप तो वही बोलते हैं जो आपको वही की जाती है, जो आपको हुक्म होता है। आप जिस काम के लिए मामूर किए जाते हैं उसी काम को अंजाम देते हैं, उसी बात को फरमाते हैं, वही फरमान आपका होता है, वही इरशाद होता है आपका। इसलिए तो शायर इस्लाम फरमाते हैं, है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जो नबी का फरमान है वो अल्लाह तबारक व तआला का फरमान। जिसने नबी को मान लिया उसने अल्लाह तबारक व तआला को मान लिया। जिसने नबी की नबूवत को तस्लीम कर लिया, जिसने नबी की रिसालत को तस्लीम कर लिया, उसने अल्लाह तबारक व तआला की उलूहियत को जान लिया। वो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को पहचान गया। अल्लाहु अकबर। उसने रब के माबूद होने को तस्लीम कर लिया। उसने अपनी पेशानी को अगर झुकाया है तो नबी के कहने से झुकाया है। अगर उसे सजदे का पता लगा है तो नबी के सजदे से पता लगा है। अगर उसे मामूलात का पता लगा है तो नबी के मामलात से पता लगा है। अगर उसे अकाइद का पता लगा है तो नबी के अकीदे से पता लगा है, सहाबा की रविश से पता लगा है। अगर उसे जनाब निज़ाम इबादत का पता लगा है तो नबी के बताने से पता लगा है। निज़ाम मुआशरत का पता लगा है तो नबी के बताने से पता लगा है। हत्ता के अगर अल्लाह की वहदानियत को जाना है, उसके इला होने को तस्लीम किया है, उसके माबूद होने को पहचाना है तो नबी के तवस्सुल से पहचाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हसरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा अहमद रज़ा इस्माइल साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है बुलंद आवाज से कहिए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा आबाद, मुस्तफ़ा आबाद के लोग जब मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बेशक जी, बेशक। बिलाशुबहा इस नाम को बड़ी अजमत है, इस नाम को निस्बत मुस्तफ़ा है। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाओ। जहाँ मुस्तफ़ा की रहमत होती है वो खराब नहीं होता है, वो आबाद होता है, वो बर्बाद नहीं होता है, वो सरसब्द व शादाब रहता है। मुस्तफ़ा की सरजमीन, मुस्तफ़ा आबाद की सरजमीन, ये कल भी आबाद थी और आज भी
उम्मीद कवी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, मौला इसको आबाद रखे, ताबद आबाद रखे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ इस्लाम बरकरार रहे, यहाँ सुन्नियत बरकरार रहे, यहाँ इल्म के कुमकुमे जगमगाते रहे, इल्म की रोशनी आम रहे। अल्लाहु अकबर। ये उलमा की रोशनी है जिससे इलाके रोशन होते हैं। अल इल्मु नूर यतजल्ला बिही कुल्लु शै। इल्म एक ऐसी रोशनी है, इसके दायरे में जो चीज आती है वो भी रोशन हो जाती है। ये सब नबी का जलवा है जो रोशनी दिखाई दे रही है। सुभान अल्लाह, सुभान। सजदे को जाना है तो नबी के सजदे से जाना है, ये मुसल्लम है नहीं। हमने अगर अखलाक को जाना है तो नबी के अखलाक करीमा से जाना है। अगर हमने इफ़्फ़त व पारसाई जानी है तो नबी की इफ़्फ़त से जानी है। अगर सदाकत को जाना है, सच्चाई को जाना है तो नबी के अखलाक करीमाना से जाना है। वादा वफाई को पहचाना है, नबी के वादे से पहचाना है। अगर इसी तरीके से हया को पहचाना है तो नबी की हया से पहचाना है। अल्लाहु अकबर। अगर हमने एहसान को पहचाना है, नबी के एहसान से पहचाना है। शुक्र और सब्र को पहचाना है तो नबी के शुक्र और सब्र से पहचाना। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये तमाम अहले इल्म को सलामत रखे। यानी जलसे की इब्तिदा करने वाले और जलसे के दरमियान में भी और जलसे के लास्ट मौला सलामत रखे। अल्लामा इकबाल ने बड़ा अच्छा शेर कहा, फरमाते हैं ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, ये एक सिजदा जिसे तू गिरा समझता है, भारी समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। आप जरा गौर करें, जब पैगंबर आदम तशरीफ नहीं लाए थे तो ये पेशानी कहां कहां टिक रही थी, कहां कहां टिक रही थी, कितनों के आगे झुक रही थी, कितने माबूद बना रखे थे। अल्लाहु अकबर। जरा अंदाजा तो लगाओ, जितना भी शुक्र करोगे इस सिजदे पर कम है। पैगंबर आदम ने एक वो सिजदा किया था जब नबी तशरीफ लाए थे तो वो वक्त सिजदा किया था, और एक सिजदा और करेंगे जो मैदान महशर में करेंगे। वो सिजदा भी अपनी उम्मत के लिए था और मैदान महशर में भी सजदा अपनी उम्मत के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। ये पेशानी अल्लाहु अकबर हजार चीजों के आगे झुक रही थी, टिक रही थी। जब पैगंबर आदम तशरीफ नहीं लाए थे तो ये पेशानी सूरज के आगे झुकी हुई थी, चांद के आगे झुकी हुई थी, शजर और हजर के आगे झुक रही थी, बुलंदियों के आगे झुक रही थी, तवानाइयों के आगे झुक रही थी, शक्तियों के आगे सजदे हो रहे थे, कुव्वतों के आगे सजदे हो रहे थे, सितारों के आगे सजदे हो रहे थे, रेतों के आगे सजदे हो रहे थे, दरियाओं को पूजा जा रहा था, शजर और हजर को पूजा जा रहा था, आफताब और महताब को पूजा जा रहा था। अल्लाह अकबर। जनाब वाला, इसलिए जनाब जो क्रिसमस डे मनाते हैं, ये जो बड़ा दिन मनाते हैं ईसाई, ये इस बुनियाद पर नहीं मनाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को जनाब आसमान पर ले जाया गया इस तारीख में, बल्कि इस वजह से मनाते हैं ये जनाब सूरज की परस्तिश करते थे और ये सूरज की शक्ति को जनाब सजदा करते थे। ये जब सूरज जिस दिन बढ़ना शुरू होता था तो उस वक्त ये सजदा करते थे और उसी की खुशी में ये जनाब ये दिन मनाते हैं। अल्लाहु अकबर। लिहाजा मालूम हुआ कहीं पेशानी जनाब सूरज के आगे झुक रही थी, कहीं चांद के आगे झुक रही थी, कहीं सितारों के आगे झुक रही थी, कहीं दरियाओं के आगे झुक रही थी, कहीं आग के आगे झुक रही थी, कहीं इसी तरीके से तवानाई के आगे झुक रही थी। या रसूल अल्लाह, आपने हम पर एहसान फरमाया है, ये पेशानी हजारों के आगे झुक रही थी, लेकिन आपने हमें ये सलीका दे दिया, ये बता दिया, ऐ मेरे उम्मतियों, ये पेशानी हजार माबूदों के आगे झुकाने के लिए नहीं है, ये अल्लाह ने पैदा की है। अल्लाह ने तुझे बड़ी अच्छी तखलीक में पैदा फरमाया है। ये तो अल्लाह वहदहू ला शरीक के आगे झुकने की चीज है, ये तो माबूद हकीकी के आगे सजदा रेज होने की चीज है। तुम हजारों के आगे ना झुको, बल्कि एक वहदहू ला शरीक को सजदा कर लो। ये एक सजदा तुम्हें हजार सजदों से नजात दे देगा। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, असमत मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह।
1000 सजदों से देता है आदमी को नजारा। ये सरकार ने बताया और एक सजदा करके बता दिया, क्योंकि उस वक्त अल्लाह को सजदा थोड़ी हो रहा था। लेकिन जैसे ही नबी मेरा नबी जमीन पर तशरीफ लाया, अल्लाहू अकबर सजदा करते हुए आया, अल्लाहू अकबर, और ये जहन देते हुए आया, ये पैगाम देते हुए आया, ये पेशानी किसी मखलूक के आगे झुकने की चीज नहीं है, ये तो वादाहु ला शरीक की अमानत है, उसी के आगे झुकाओ तभी नजात है, तभी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी मोमिनों से उनकी जानों से भी मोमिनों के उनकी जानों से भी ज्यादा करीब है। हजरत उमर फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, हाजिर हैं। मेरे नबी जलवाबार हैं, तशरीफ फरमा है। दीगर सहाबा किराम भी परवानाबार हाजिर हैं। अल्लाहू अकबर। नबी का दस्ते रहमत हजरत उमर फारूक आदम के हाथ पर रखा हुआ है। फर्ते मोहब्बत में हजरत उमर फारूक आदम अपनी मोहब्बत का मियार बताते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह, मेरे बीवी बच्चे आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह, मेरे भाई बहन आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह, मेरे रिश्तेदार आप पर कुर्बान, मेरे उसूलो फुरू आप पर कुर्बान। मतलब ये है या रसूल अल्लाह, मैं आपसे ज्यादा, मैं अपने वालिदैन से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, अपने बीवी बच्चों से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, अपने पड़ोसियों से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, हत्ता के दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, अपने भाई बहन से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, रिश्तेदारों से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। उमर फारूक आदम अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं, गिनाते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह, दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए उमर, अभी तुम मोमिने कामिल नहीं हुए, अल्लाहू अकबर। अरे जरा अंदाजा तो लगाओ, हजरत उमर फारूक आदम ने अपने माँ बाप को भी कुर्बान कर दिया, अपने भाई बहन को भी कुर्बान कर दिया, अपने उसूलो फुरो को भी कुर्बान कर दिया, बीवी बच्चों को भी कुर्बान कर दिया, लेकिन सरकार फरमा रहे हैं, ए उमर, अभी कामिल मोमिन नहीं हुए हो। अल्लाहू अकबर। अर्ज करते हैं, हुजूर वजाहत फरमाइए, गुस्ताखी हो गई, बेअदबी हो गई, समझ नहीं पाया। अल्लाहू अकबर। कुर्बान जाओ ए नबी के मत वालो, ए नबी से मोहब्बत करने वालों, समझ लो ईमान किस चीज का नाम है, ईकान किस चीज का नाम है, जरूरियात अहले सुन्नत किस चीज का नाम है, जरूरियात दीन किस चीज का नाम है। अल्लाहू अकबर। ऐने ईमान किसको कहा जाता है? मेरा नबी इरशाद फरमाता है, ए उमर, जब तक तुम मुझसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत ना करोगे, तब तक तुम मोमिन कामिल नहीं हो सकते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जान से भी ज्यादा तुम मोहब्बत नहीं करोगे, तब तक तुम मोमिने कामिल नहीं हो सकते। इसलिए जनाब हदीस शरीफ में फरमाया गया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। तुम में से उस वक्त तक मोमिने कामिल नहीं हो सकता जब तक कि मेरी मोहब्बत उसकी जान से भी ज्यादा ना हो जाए, जब तक कि मेरी मोहब्बत उसके माँ बाप से ज्यादा ना हो जाए, उसके दिल में मेरी मोहब्बत उसकी औलाद से ज्यादा ना हो, यहाँ तक कि दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा ना हो, उस वक्त तक मोमिने कामिल नहीं हो सकते। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे आप अपनी जान से भी ज्यादा अजीज हैं, मैं आपसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। इसलिए तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हसरत, जश्न ईद मिलादुन नबी हसरत अल्लामा अहमद रसा बिस्माइल साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जब तक अपनी जान से भी ज्यादा अजीज सरकार को नहीं जानेंगे, तब तक मोमिन कामिल नहीं। और कुर्बान जाइए इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत मुहद्दिस बरेलवी की जहानत और फतानत, फसाहत और बलागत और फ़क़ाहत और बसीरत और बसारत। सुभान अल्लाह। ये तो वो तर्जमा है जो है औला, यानी करीब के माना में, कि नबी मोमिनों से उनकी जानों, मोमिनों के उनकी जानों से भी ज्यादा करीब हैं।
लेकिन आला हजरत तर्जमा करते हैं, नबी मोमिनों के उनकी जानों से भी ज्यादा मालिक हैं। हमारे मालिक कौन है? नबी, और ज्यादा मालिक हैं। हम अपनी जान के इतने मालिक नहीं हैं, हम अपने जिस्म के आज़ा के इतने मालिक नहीं हैं, हम अपने दिल के इतने मालिक नहीं हैं। दिल के अंदर जो जान है, जो रूह है जनाब, उसके हम इतने मालिक नहीं हैं। अपने लिबास के हम इतने मालिक नहीं हैं। हम अपनी जिल्दो बशर के इतने मालिक नहीं हैं। अल्लाहु अकबर, अस्बात और अज़लात के इतने मालिक नहीं हैं। हम अपने आज़ा के इतने मालिक नहीं हैं। हम सरो चश्म के इतने मालिक नहीं हैं। अल्लाहु अकबर, यहाँ तक के अपनी जान के भी हम इतने मालिक नहीं हैं जितना हक हमारे ऊपर हमारे नबी का है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने मालिक हमारे नबी हमारी जानों के हैं, इतने हम भी मालिक नहीं हैं। मतलब ये है, जब नबी की मोहब्बत आ जाए तो जनाब ये जान तो है नबी की मोहब्बत तो कुर्बान हो जाए। जब नबी की मोहब्बत आड़े आए तो जनाब ये जिस्म भी नबी की मोहब्बत पर कुर्बान हो जाए। जब नबी की मोहब्बत आड़े आए, नबी की मोहब्बत से कोई चीज़ आड़े आए तो इसी तरीके से हमारा माल भी कुर्बान हो जाए। जब नबी की मोहब्बत से माल आड़े आए तो हमारा माल भी कुर्बान हो जाए, हमारी औलाद भी कुर्बान हो जाए, हमारे माँ बाप भी कुर्बान हो जाए, हत्ता कि हमारी जान भी कुर्बान हो जाए। जो अपनी जानों को नबी की मोहब्बत में सस्ता समझते हैं और अपनी जानों का सौदा कर देते हैं, वही लोग वफादार हैं, वही आशिक रसूल हैं। और ये सहाबा की जिंदगी से साबित हुआ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। किराम ने अपनी जानों को नबी की मोहब्बत के मुकाबले में सस्ता फरमा दिया, सस्ता कर दिया है। इसलिए वो फख्र समझते थे, वो नाज करते थे नबी की मोहब्बत में अपनी जान को लुटाने के। एक मर्तबा हजरत अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन अबू बकर, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फर्जंद, वो उस वक्त ईमान नहीं लाए। मार्का हुआ, जंग कायम हुई, जंग वाक़ हुई। सिद्दीक अकबर मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे हैं, सिपह सालार हैं, कमाल संभाल रहे हैं। और हजरत सिद्दीक अकबर के बेटे हजरत अब्दुल रहमान बिन अबू बकर काफिरों की तरफ से जनाब लड़ने के लिए आए हैं, जंग में शरीक हैं। इसी जंग के दौरान घुमसान की जंग हो रही है। हजरत अब्दुल रहमान की तलवार के नीचे हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए। पिदरे मोहब्बत पिदरी में अब्दुल रहमान ने अपनी जनाब वाला अपनी तलवार को हटा लिया। ये किस वजह से कि बाप हैं, बाप की मोहब्बत तलवार के सामने आड़े आ गई। जब बाद में ईमान ले आते हैं और जनाब खुशगवार माहौल है, आपस में गुफ्तगू चल रही है। हजरत अब्दुल रहमान अर्ज करते हैं, अब्बा जान, एक वक्त में काफिरों की तरफ से लड़ रहा था और आप मुसलमानों की तरफ से थे, और आप मेरी तलवार के नरगे में आ गए थे, मेरी तलवार की जद में आ गए थे। लिहाजा मेरी तलवार करीब था कि आपका सर कलम कर दे, लेकिन आपकी मोहब्बत गालिब आ गई और मैंने अपनी तलवार को हटा लिया। मैंने अपनी तलवार को जनाब म्यान में रख लिया। अल्लाहू अकबर। हजरत सिद्दीक अकबर ने जब ये बात सुनी, इरशाद फरमाते हैं, वो तुम्हारा कुफ्र था जहां बाप की मोहब्बत आड़े आ गई, लेकिन हमारा इस्लाम ये इजाजत नहीं देता है। बेटे, अगर तेरा सर मेरी तलवार के नीचे आ जाता और तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो हम मोहम्मद अरबी की मोहब्बत में बेटों की मोहब्बत नहीं देखते हैं, बाप की मोहब्बत नहीं देखते हैं, भाई बहन की मोहब्बत नहीं देखते हैं। हम तो मोहब्बत रसूल देखते हैं, हम तो इस्लाम देखते हैं, हम तो नबी की वफादारी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हसरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर तुम मेरी तलवार के नीचे आते तो तुम्हारा बचने का कोई मतलब नहीं था। यह हमारा इस्लाम है जो नबी की मोहब्बत को देखता है। अल्लाहू अकबर। मोहब्बत पिदरी को नहीं देखता है, मोहब्बत मादर को नहीं देखता है, मोहब्बत हमशीरा को नहीं देखता है। लिहाजा अगर देखता है तो मोहब्बत इस्लाम देखता है, तकाज़ा इस्लाम देखता है, उसूल इस्लाम देखता है और मोहम्मद की मोहब्बत को देखता है। इसलिए शायर इस्लाम फरमाते हैं, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पैगंबर आदम हैं जिसने हुकूक अता फरमा दिया।
इंसानियत मिट रही थी, निस्वानियत को पामाल किया जा रहा था। अल्लाहू अकबर। औरतों को इंतहाई घटिया नजरों से देखा जा रहा था। औरत की कीमत कम हो गई थी। विधवा को जनाब मनहूस समझा जा रहा है। यतीम के मालों को लोग खा रहे हैं। जुआ खेलने को फख्र महसूस कर रहे हैं। शराब नोशी को सखावत महसूस कर रहे हैं। जंगो जिदाल आम था। जरा जरा सी बात पर जंगें छिड़ जाती थी, बड़ी लंबी जंगें हो जाती थी। लेकिन पैगंबर आदम आए, इरशाद फरमाया हर एक इंसान की जान और माल और इज्जत और आबरू की जरूरी है कि दूसरा इस्लाम, दूसरा मुसलमान मुहाफजत करे, उसकी देखभाल करे। अगर एक मुसलमान के उज़्व में दर्द है तो दूसरे मुसलमान को उसका एहसास करना चाहिए, उस तकलीफ का एहसास दूसरे मुसलमान को। सुभान अल्लाह, सुभान नबी ये रहमत है। कुरान इरशाद फरमा रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना करके भेज दिया है। आप हर खित्ते के लिए रहमत है, हर ज़मीनो ज़मा के लिए रहमत है, कोनो मका के लिए रहमत है, हर मखलूक के लिए रहमत है। ये वो नबी हैं अल्लाहू अकबर जो यतीमों के सर पर हाथ रखने वाले हैं, बेटी को जिगर का टुकड़ा बताने वाले हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं फातिमा क़िताअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर है। जब कभी कुछ कबीलों में जनाब बेटी को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, उस वक्त नबी रहमत ये ऐलान फरमा रहे थे मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, तुम्हारी बेटियां भी तुम्हारे जिगर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाहू अकबर। इंसानियत को नवाजने वाला आ चुका है। अल्लाहू अकबर। अंधेरों को छाटने वाला आ चुका है। काबे को 360 बुतों से पाक करने वाला आ चुका है। जरा अंदाजा तो लगाओ। इसलिए अल्लामा इकबाल कह रहे हैं जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, और कोई पर्दे से क्या निकला के घर घर में उजाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से क्या निकला के घर घर में उजाला था। ये नबी ये रहमत है जो बेटी को जिगर का टुकड़ा करार दे रहे हैं। ये नबी ये रहमत है जो माओं के कदमों के नीचे जन्नत रखने वाले हैं। ये नबी ये रहमत है अल्लाहू अकबर जो बाप को जन्नत का दरवाजा बताने वाले हैं। ये नबी ये रहमत है जो जनाबे वाला बड़े भाई को बाप का दर्जा देने वाले हैं। ये नबी ये रहमत है जो मुसीबत ज़दाओं की मुसीबत को दूर करने वाले हैं। ये नबी ये रहमत है जो गमज़दों की गमों को दूर करने वाले हैं। ये नबी ये रहमत है जो बेकसों के कस हैं, बेबसों के बस हैं। ये नबी ये रहमत है जो गरीबों के हाथ पर सर पर शफकत का हाथ रखने वाले हैं। ये नबी ये रहमत है जो मोहताजों की हाजत रवाई करने वाले हैं। ये नबी ये रहमत है जो हौज़े कौसर अपने हाथों से का जाम पिलाने वाले हैं। ये नबी ये रहमत है जो मैदान महशर हम गुनाहगारों की शफाअत करने वाले हैं। ये नबी ये रहमत है जो हमारे लिए सजदा करने वाले हैं। ये नबी ये रहमत है जो पुल सिरात पर हमारे लिए दुआ करने वाले हैं। हम गुजरते होंगे, हमारे आका दुआ करते होंगे रब्बे सल्लिम उम्मती, ए रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं रदा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कहे रब्बे सल्लिम सदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हजरत अल्लामा अहमद रसा साहब की मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रदा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कहे रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। पूरे मुआशरे को इंसानियत को सिखाने के लिए तशरीफ लाए, पड़ोसी के हुकूक देने के लिए तशरीफ लाए, भाइयों के हुकूक से नवाजने के लिए तशरीफ लाए, यतीम को दिल के ठेस से हटाने के लिए, दूर करने के लिए तशरीफ लाए, उसके हसर पर शफकत का हाथ रखने के लिए तशरीफ लाए। आइए, मुझे एक बात याद आती है। मदीने में एक यहूदी रहा करता था जो बहुत बड़ा मालदार था, रईस था, बहुत बड़ा रईस था। लेकिन इत्तेफाक से उसका एक बेटा था और वो बेटा भी इत्तेफाक से गुम हो गया। अब तो मियाँ बीवी हैं, आंगन में दिल नहीं लगता, महल बेरोनक हो गया है, बेआबरू हो गया है। अल्लाहू अकबर, खाली खाली लगता है, कोई बच्चा नहीं है। एक ही बच्चा था, वो भी गुम हो गया है। इस प्रॉपर्टी का क्या होगा, इस सीमोजर का क्या होगा, इस सोना चांदी का क्या होगा, इन महल्लात का क्या होगा, इन बागात का क्या होगा, इन खेत और खलियान का क्या होगा।
दिल नहीं लगता है। दिन की दुनिया जनाब बदल गई है, बेआबरू हो चुकी है। आंगन जनाब बे तामीर नजर आता है, कोई जनाब बाहर नजर नहीं आ रही है। आखिरकार बेहिसाब ढूंढा, बिसे तलाशे बिसियार के बाद भी उसका बेटा ना मिला। बहुत ढूंढा, अरसा गुजर गया, लेकिन उस यहूदी का बेटा मिल नहीं पाया। मायूस होकर घर बैठ गया। लेकिन नबी के जमाने में कोई मायूस हो ये हो नहीं सकता। वो अपने को भी देते हैं और बेगाने को भी नवाजते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अपने को भी नवाजते हैं और जनाब पराये को भी महरूम नहीं करते हैं। ये तो नबी का दर है जिससे कि जनाब सब फैजियाब हो रहे हैं, सारा आलम फैजियाब हो रहा है। ये नबी का दर है जिसका दाना दाना हमें खाने को मिल रहा है। हुजूर मुफ्ती आदम हिंद इरशाद फरमाते हैं, तू शम्ए रिसालत है, आलम तेरा परवाना। तू शम्ए रिसालत है, आलम तेरा परवाना। तू माहे नबुव्वत है, ए जलवे जानाना। दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। या रसूल अल्लाह, हम खा रहे हैं तो आपका और पी रहे हैं तो आपका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब कुछ तो रसूल अल्लाह, कोई मायूस नहीं हो सकता। कुरान इरशाद फरमा रहा है, वह अम्मसाइला फला तनहार। महबूब आप साइल को झड़के नहीं, महरूम न करें। जरा अंदाजा तो लगाओ। आला हजरत नबी की तारीफ करते हुए इरशाद फरमाते हैं, मोमिन हूँ मोमिनों पे रऊफुर रहीम हो, साइल हूँ साइलों को खुशी ला नहर की है। मैं साइल हूँ और आप साइलों पर मेहरबान हैं। आपके दर से कोई भी मंगता महरूम नहीं रहता है, कोई भी मरता बेदामन, किसी का दामन जनाब खाली नहीं जाता है। इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहेबत हा तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। धारे चलते हैं आता के, वो है कतरा तेरा, और तारे खिलते हैं सखा के, वो है जर्रा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो यहूदी मायूसी हो रहा था, घट बैठ रहा था कि कुछ यहूदियों ने मशवरा दिया कि क्यों ना तुम मुसलमानों के नबी की बारगाह में चले जाते हो। अल्लाह ने उन्हें इल्म गैब से नवाजा है। अल्लाह ने उन्हें इल्म गैब अता फरमाया। बताओ, यहूदियों का भी अकीदा था कि नबी छुपी हुई बात का इल्म रखते हैं, लेकिन आज वहाबियों का अकीदा यह है कि उन्हें इल्म गैब नहीं, वो पीठ के पीछे का भी उन्हें इल्म नहीं, खबर नहीं। माअल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और यहाँ तक कह दिया कि अगर नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होगी। माअल्लाह। काश के बुखारी शरीफ की वो हदीस पढ़ लेते तो कभी भी ये तफरकाबाजी ना होती, कभी भी इख्तिलाफ जन्म न लेता। अल्लाहू अकबर। सिर्फ जहन देने के लिए इस हदीस का मुख्तसर तर्जमा कर दूं। मेरे आका एक कबीले में सुलह कराने के लिए गए हैं, कुछ ताखीर हो गई, सहाबा मस्जिद नबवी में जमा है। अल्लाहू अकबर। जमात का वक्त हो गया, तमाम सहाबा ने इत्तेफाक करके हजरत सिद्दीक अकबर को आगे बढ़ा दिया मुसल्ला इमामत पर। हजरत सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ाने खड़े हो गए। इसी असना में मेरे आका तशरीफ ले आए। सहाबाए किराम को आहट हो गई, जैसी आपको आहट हो गई सहाबा को आहट हुई कि नबी तशरीफ ला रहे हैं। आपने सफों में वुसअत दे दी, रास्ता खाली कर दिया। रास्ता खाली कर दिया, सफों में गुंजाइश कर दी, सफों में रास्ता बना दिया। बताओ जरा, मेरा महबूब दूर से तशरीफ ला रहा है, सहाबाए किराम सफों में रास्ता दे रहे हैं। अरे किसके लिए दे रहे हैं? ये वुसअत जो दे रहे हैं सफों में वो किसके लिए है? ये फुर्जा जो कर रहे हैं सफों में वो किसके लिए है? वो नबी के लिए है। नबी को पहचाना होगा, नबी की अज़मत दिल में आई होगी, आपका ख्याल दिल में आया होगा, तभी तो रास्ता दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ख्याल दिल में आया है नहीं, बिलाशुबा जरूर आया, जभी तो रास्ता दिया। अल्लाहू अकबर। नबी अगली सफ में तशरीफ ले आते हैं। अभी सिद्दीक अकबर को आहट नहीं हुई है। सहाबाए किराम ने अपनी हाथ की पुश्त दूसरे हाथ की पुश्त पर मारी। इस तरीके से अगर मारते हैं तो ये इस्लाम में ममनू तरीका है।
ये ताली हो जाती है। और इस तरीके से किसी को बाखबर करते हैं तो ये मुतवारिस तरीका है, मसनून तरीका है। सहाबा ने सिद्दीक़ अकबर को बाखबर करना चाहा, यानी एक हाथ की पुश्त को दूसरी हथेली की पुश्त पर मार करके बाखबर करना चाहा। या नबी तशरीफ ला चुके हैं, अल्लाहू अकबर, सिद्दीक़ अकबर बाखबर हो जाते हैं, आपको इत्तला हो जाती है, आपको इल्म हो जाता है। नबी के एहतराम के लिए सिद्दीक़ अकबर पीछे आ रहे हैं, नबी इशारा दे रहे हैं, ए अबू बकर नमाज पढ़ाओ, लेकिन जनाब सिद्दीक़ अकबर पीछे आ जाते हैं। नबी मुसल्ला इमामत पर तशरीफ ले जाते हैं, नमाज मुकम्मल कराते हैं। नमाज से फारिग होने के बाद इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर मैं तो तुमसे कह ही रहा था कि तुम नमाज को मुकम्मल कर दो। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा ये अदब नहीं है, मेरा ये एहतराम नहीं है, मेरे अदब को ये गवारा नहीं है कि आपकी मौजूदगी में नमाज पढ़ाऊं। लिहाजा सिद्दीक़ अकबर पीछे जाते हैं और नबी नमाज अदा कराते हैं, लेकिन नमाज में कोई फर्क नहीं होता है और नमाज आला हो जाती है। और सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा जलीस मुफ्ती जलीस साहब की मिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, शहंशाह खिताबत, मुस्लिह कौम व मिल्लत, नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जलीसुल क़ादरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहु नूरानी, उस्ताद जामिया फ़ारूक़िया भोजपुर, पूरी शान व शौकत के साथ रौनक स्टेज हो चुके हैं। और ये बहुत बड़े आलिम और बहुत अजीम खतीब हैं, जिनकी खिताबत का शोहरा सिर्फ हमारे ज़िले या हमारे स्टेट में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में, यानी इनकी खिताबत की चमक और दमक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे उलमा के इल्म में, अमल में, ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाए और हर वबा और हर आफत से महफूज फरमाए और हमारे हर मोमिन भाई को मौला ताला इज़्ज़त व वक़ार की ज़िंदगी अता फरमाए। आप अपनी माथे की निगाहों से इनका दीदार फरमाइए। मैंने कहा था कि अभी एक अजीम शायर और एक अजीम खतीब तशरीफ़ फरमा है, इनका खिताब होगा। हज़रत अल्लामा मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। चंद ही लम्हों में रौनक़े यानी कुर्सी खिताबत होने वाले हैं। और अभी आपके इमाम साहब जो इंतहाई अजीम शायर है और माशाअल्लाह बाकमाल खतीब भी हैं, वो भी अभी आपके सामने कलाम इरशाद फरमाएंगे। हाँ, कलाम करेंगे और आपको समाअत करना है बड़ी मोहब्बतों से। ये माशाअल्लाह मौलवी हैं, आलिम हैं, वो बड़ी खुशनसीबी है आपकी कि आपको इनकी खिदमत हासिल हो गई। ये एक तरफ शायर हैं तो दूसरी तरफ खतीब भी हैं और तीसरी तरफ मौलवी भी हैं और फिर आपके घर के देखे भाले हैं, संजीदा मिजाज हैं, यानी बेहतरीन और नहायत ही इफ़्फ़त और पारसाई के शाहकार हैं। लिहाजा अपने इलाके के जब बेहतर और बाअमल उलमा हों तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रोशनी दूर तक जाती है और इलाका बदअमानियों से महफूज रहता है। बेशक सुभान अल्लाह की मोहब्बत है और ताबुन है कि आप हजरात मदारिस को भी नवाजते हैं और इसी तरीके से मसाजिद को भी जीनत बख्शते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मसाजिद को जीनत बख्शिए, उसको आबाद करके और ज़्यादा से ज़्यादा नमाजों का एहतमाम। लिहाजा मैं ये बात पूरी कर दूं और फिर रुखसत हो जाऊं। तो जब यहूदी को मशवरा दिया कि तुम मायूस क्यों हो रहे हो, क्यों ना तुम मुसलमानों के नबी की बारगाह में जाओ और उनकी बारगाह में अपना दुखड़ा रो, परेशानी रखो। वो मुसीबत ज़दों की मुसीबत को दूर करने वाले हैं, वो गमज़दों की गमखारी करने वाले हैं, वो हाजतमंदों की हाजत रवाई करते हैं, वो तुम्हारी परेशानी हल कर।
तुम्हारी परेशानी हल कर देंगे। यहूदियों का भी अकीदा था कि नबी को इल्म गैब है और बिलाशुबा इल्म गैब है। मेरे नबी को माकाना व मायकून का इल्म है। नबी से ना आसमानों में कोई शे पोशीदा है और ना जमीन में कोई शे पोशीदा है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इन्नल्लाह क़द रफ़अ लिय दुनिया व अना अंजुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन यौमल क़ियामा कान्नमा अंजुरु इला कफ़ी हादी। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे लिए दुनिया को ऐसा उठा कर के रख दिया कि मैं दुनिया को ऐसे देख रहा हूँ जैसे अपने हाथ की हथेली को देख रहा हूँ। जरा अंदाजा तो लगाओ, नबी की बारगाह से न आसमान का कोई जर्रा पोशीदा है, न जमीन का कोई जर्रा पोशीदा है, कोई शे पोशीदा नहीं है। हत्ता कि अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नबी रहमत को हुआ, फिर क्या पोशीदा रह सकता है। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तो अपने उम्मतियों के दिलों से वाकिफ हैं, आप तो उनके खुशू और खुदू से वाकिफ हैं, आप तो आगे और पीछे का यकसा देखते हैं। अल्लाहू अकबर, आपके लिए कुर्ब और बहुत यकसा है। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान और काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो यहूदी नबी की बारगाह में जाता, नबी ने क्या तालीम दी है, क्या पैगाम दिया। इस्लाम कितना हसास मजहब है। इस्लाम की जामियत को देखो, उसकी मानवीयत को देखो, उसकी नाजुकियत को देखो, उसकी हसासियत को देखो। इस्लाम और पैगंबर इस्लाम हमें क्या दर्स दे रहे हैं, हमें क्या पैगाम दे रहे हैं। नबी आ रहे हैं हुकूक बांटने के लिए, नबी आए हैं इंसानियत को सरेआम करने के लिए, निस्वानियत को मकाम देने के लिए। अल्लाहू अकबर। सबसे पहले नबी ने एक विधवा से निकाह फरमाया। नबी 25 साल के हैं, खदीजतुल कुबरा 40 साल की हैं। अपने हुस्न और जमाल को खदीजतुल कुबरा के निछावर कर दिया, फजलो कमाल को, अल्लाहू अकबर, जूदो नवाल को जनाबे वाला जूदो नवाल से मुस्तफीज फरमा दिया। आपने अपनी जवानी को खदीजतुल कुबरा के नाम फरमा दिया। ये नबी रहमत हैं, ये पैगंबर इस्लाम हैं, ये साहिब शरीयत हैं, ये इरशाद फरमाते हैं, ये पैगाम दे रहे हैं। इस्लाम विधवा को मनहूस नहीं समझता है। मजहब इस्लाम तो वो है जो विधवा को अपने सीने से लगाता है, ताकि ये लोग जान लें अगर यतीम के सर पर शफकत का हाथ रखा है तो नबी रहमत ने रखा है, अगर विधवा को सीने से लगाया है तो किसी और मजहब ने नहीं। मजहब इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वही यतीम का मकाम बताने के लिए मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं। अल्लाहू अकबर। यहूदी अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, इकलौता बेटा था, सारी दुनिया मेरी लुट गई है, दौलत मेरी बर्बाद हो गई है, घर में सुकून नहीं मिलता है, दिल को करार नहीं है, घर वीरान हो चुका है। इकलौता बेटा था, गुम हो गया है, तलाशे बिस्यार के बाद भी नहीं। परेशान हूं, हैरान हूं, क्या करूं। कोई मुझे ऐसा जरिया नजर नहीं आ रहा जो मेरा मतलूब से मुझे मिला दे, मेरे मकसूद से मुझे मिला दे, मेरे महबूब से मुझे मिला दे। अल्लाहू अकबर। इसी तरीके से ये टुकड़ा रो ही रहे थे, अपनी परेशानी नबी रहमत की बारगाह में अर्ज कर ही रहे थे। अचानक से एक सहाबी रसूल आए और आने के बाद अर्ज किया, अल्लाहू अकबर, सलाम और दुआ हुआ। इधर से इनकी गुफ्तगू को सुना, अर्ज किया, रसूल अल्लाह, इनके बेटे को मैंने देखा है, इनके बेटे को मैंने देखा। सरकार फरमाते हैं, क्या वाकई तुमने देखा है? तुम्हारी आंखों ने खता तो नहीं की है, कहीं तुम्हारी बसारत को मुतशाबा तो नहीं लगा है, कहीं तुम्हें मुखालता तो नहीं हुआ है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इनके कबीले को भी जानता हूँ, इन्हें भी जानता हूँ, इनके बेटे को भी पहचानता हूँ। मैं जब आपकी बारगाह में आ रहा था, मैंने फुला के बाग में, फुला महल्ले में इनके बेटे को फुला बच्चों के साथ खेलता हुआ।
जैसे ही मुजदाए जाफदा सुना, बशारत उज़्मा सुनी, दिल की कलियां खिल गई। अल्लाहू अकबर, चेहरे पर बशाशत आ गई, मुस्कुराहट आ गई। लिहाजा निहायत ही सबकत के साथ तेज तेज कदमों से चलना शुरू कर दिया उसी बाग की तरफ। क्यों? अरे वो पैर जो चलने से कासिर हो गए थे, जो मायूस हो गए थे, जो ढूंढते ढूंढते थक गए थे, जो इंतहाई तलाश के बाद भी उनका मुद्दा ना मिला था, आज वो जनाब बिशारत उज़्मा सुन ली है। वो अजीम खुशखबरी सुन करके उनके पैरों में भी जान आ चुकी है, हाथों में भी कुव्वत आ गई है, दिल भी सैर हो गया है, दौड़ दौड़ कर जाने लगे। अर्ज करते हैं हुजूर वापस आओ, एक इस्लाम का ज़ाब्ता सुनते चले जाओ, इस्लाम का कानून सुनते चले जाओ, नबी रहमत का पैगाम सुनते चले जाओ। सुभान अल्लाह, ये है नबी रहमत, क्या हमें पैगाम दिया। बिल्कुल लास्ट बात है। अर्ज करते हैं हुजूर फरमाइए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बहुत दिन हो गए तुम्हें अपने बेटे से मिले हुए, उसकी मोहब्बत तुम्हारे दिल में घर कर चुकी है। तुम जनाब जब अपने बेटे के पास जाओगे और तुम बाग के करीब जाओगे और तुम्हारे दिल में बेटे की मोहब्बत तुम्हारे दिल में जनाब घर कर चुकी है, तुम बेकरारी के आलम में जब बेटे को आवाज दोगे तो उस वक्त जब के तुम आवाज दो तो बेटा कह के ना पुकारना। अपने बेटे को बेटा कह के मत पुकारना। बड़ी हैरत की बात, ताज्जुब हुआ, हैरत अंगेजी और ताज्जुब खेजी के आलम में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो तो मेरा हकीकी बेटा है, अगर बाप अपने बेटे को बेटा कह करके पुकारे तो गलत भी नहीं है। इरशाद फरमाते हैं हाँ ये तो सही है कि गलत नहीं है, पुकार सकता है, लेकिन मकाम को देखो, ज़ाब्ते को देखो, मुक्तज़ा हाल को देखो, हाल किस चीज का तकादा कर रहा है, वक्त किस चीज का तकादा कर रहा है, वक्त के तकादे को देख करके चलो। अल्लाहू अकबर। इसलिए मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मल्लम यारिफिल असरा फहुवा जाहिल, जिसने जमाने को ना पहचाना, जमाने के तकादे को ना पहचाना, जमाने वालों को ना पहचाना, वो भी इल्म से नाआशना है, वो भी इल्म से बेजान है, बेखबर। जमाने के तकादे को जरूर समझना है, दुखती वक्त को जरूर पकड़ना है। अल्लाहू अकबर। आज जमाना क्या पुकार रहा है, क्या दुहाई दे रहा है। ए मुसलमानों, आज बड़ा परेशानी का वक्त है, मसाइब व आलाम हमारे ऊपर तोड़े जा रहे हैं, हमारी जनाब जिंदगी कैदो बंद की जिंदगी गुजर रही है, सऊबतों में गुजर रही है। आज हमें परेशानियों से जकड़ दिया गया है, आखिर ये हमारे आमाले बद का नतीजा है। हमें चाहिए कि नबी रहमत के दामन को थाम ले और उसी दामन के साए में जिंदगी गुजार ले, यहाँ भी कामयाबी है और आखिरत में भी जन्नत के हकदार हो। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। सरकार की सीरते तय्यबा जब तक अपनाएंगे नहीं, जब तक हमारी जिंदगियों में उजाले नहीं, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, और हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगार की रहमत, जब नबी अपने हो गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रज़ा है। इरशाद फरमाते हैं, ये ज़ाब्ता सुनते अर्ज करते हैं हुजूर फरमाइए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब तुम बाग के करीब जाओ और बच्चों को खेलता हुआ देखो और जब तुम अपने बेटे को आवाज दो तो बेटा कह के ना पुकारना। इरशाद फरमाते हैं, हो सकता है उन बच्चों में जिनमें बागों में जो बच्चे खेल रहे हैं, जिन बच्चों के साथ तुम्हारा बेटा खेल रहा हो सकता है कि कोई यतीम बच्चा हो। इधर से तुम मोहब्बत भरे लहजे में आवाज दोगे, बेटा इधर आओ, हो सकता है उधर किसी यतीम का गम ताजा हो जाए और वो ये के जहन लेने लगे, उसे ये याद आ जाए, काश आज भी मेरा कोई बाप होता तो मुझे बेटा कह के पुकारता। बेशक सुभान अल्लाह अकबर। अंदाजा लगा इस्लाम कितना हसास मजहब है, कितना हसास मजहब है। जब
जबकि वहाँ मकाम अल्लाहु अकबर जायज भी था, लेकिन उसकी अंदरूनी कैफियत देखिए। इस्लाम दिलों के राजों से वाकिफ है, पैगंबर इस्लाम दिलों के राजों से वाकिफ है। इस्लाम दिलों को दुखाने को कितना बड़ा नहुसत बताता है, कितनी बड़ी तकलीफ बताता है। जिसने किसी मुसलमान के दिल को दुखाया, सरकार इरशाद फरमाते हैं, मन आदा मुस्लिमन फक़द आदानी व मन आदानी फक़द अज़ल्ला। जिसने किसी मुसलमान के दिल को दुखाया, उसने मुझे दिखाया, मेरे दिल को दुखाया, और जिसने मुझे मेरे दिल को चोट पहुंचाई है, उसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई है। लिहाजा खुदारा किसी का दिल ना दुखाओ, इंसानियत का लिहाज रखो, अपने तो अपने, गैरों के साथ भी इंसानियत से पेश आओ। हमारा इस्लाम यही मजहब है, इस्लाम जो मजहब इस्लाम है यही दर्श देता है, यही पैगाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हसरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार ने फरमाया कि जब करीब जाओ तो बेटा कह के ना पुकारना। हो सकता है कोई यतीम बच्चा खेल रहा हो, इधर से तुम मोहब्बत भरी भर्राई हुई आवाज में कहो बेटा, उधर किसी यतीम के दिल को चोट पहुंच जाए और उसका गम ताजा हो जाए। काश आज मेरा भी कोई बाप होता तो मुझे बेटा कह के पुकारता। अल्लाहू अकबर। नबी ये रहमत क्या दर्श दे रहे हैं। इधर मेरे आका ने अपनी ज़बान फैज़ तर्जमान से ये जुमला इरशाद फरमाया, उधर यहूदी की दुनिया बदली, दिल की दुनिया बदली। अल्लाहू अकबर। अर्ज करता है, हुजूर बेटे के पास जाने से मुझे इस्लाम का कलमा पढ़ा लीजिए। आज तक मैंने दीगर मज़ाहिब का मुताला किया है, तौरात के उसूल भी पढ़े हैं, इंजील के भी जनाबे वाला ज़ाब्ते मैंने कुछ सीखे हैं। मैं जानता हूँ यहूदी हूँ, लिहाजा मैं इन तमाम तर शरीयतों के बारे में कुछ वाकिफ हूँ और दीगर मज़ाहिब के बारे में भी वाकिफ हूँ। लेकिन जो शरीयत मोहम्मदिया है, जो इस्लाम है, जो मज़हब इस्लाम है, जो साहिब इस्लाम है, जो साहिब शरीयत है, आज तक मैंने ऐसा उसूल ना जाना, ऐसा ज़ाब्ता ना सा जाना। बेटे से बाद में मिलूंगा, पहले इस इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाऊंगा। काबा पढ़ा लीजिए और अपना बना लीजिए। अल्लाहू अकबर। मेरे आका इधर बढ़ते हैं, उधर वो आपके करीब होता है। मेरे आका ने सीने से लगा लिया और कलमा तैयबा पढ़ा करके मुसलमान कर दिया। सहाबा नारे तकबीर की सदाओं को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हसरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस इस्लाम में, जिस मज़हब में यतीम के दिल को इतना यानी प्यारा रखा गया हो, इतना उसके दिल का लिहाज रखा गया हो, वो मज़हब इस्लाम किसी का खून क्या बहाए। जिस मज़हब इस्लाम में वज़ू का कतरा फजूल बहाना नाजायज़ हो, वो मज़हब इस्लाम में किसी का खून बहाना क्यों कर जायज़ होगा। एक मरतबा सरकार वज़ू फरमा रहे हैं, हज़रत अबू दरदा भी वज़ू कर रहे थे, नहर में कर रहे थे। चूँकि नहर का पानी जारी था, हज़रत अबू दरदा आज़ा को कई बार धो रहे थे, कई बार है नहीं साहब। हज़रत अबू दरदा से मेरे आका ने इरशाद फरमाया है, अबू दरदा मिक़दार के बराबर अपने आज़ा को धो, मामूल से ज्यादा पानी सर्फ ना करो। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या बहते पानी में भी जनाब मामूल से ज्यादा आज़ा को, मिक़दार से ज्यादा आज़ा को धोना ये भी इसराफ है? क्योंकि वहाँ पानी तो ज़ाया नहीं हो रहा है, वहाँ तो पानी बह रहा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हाँ ये भी इसराफ है। अल्लाह, अब बताइए, ये मज़हब है। जब जंग होती थी तो सरकार फरमाते थे, किसी बूढ़े को ना सताना, दरख्तों को ना काटना, औरतों से छेड़छाड़ ना करना, इसी तरीके से कनीसाओं को ना ढाना। अल्लाहू अकबर। इंसानियत का बर्ताव करना, पहले तो इस्लाम पेश करना, पहले दीन की दावत देना, और जब दीन की दावत भी ना कबूल करें तो जिजिया लागू कर देना। अल्लाहू अकबर। टैक्स लागू कर देना। और अगर ये भी ना हो सके और फिर भी जनाब तुम पर हमला करें तो फिर दिफा की नियत करके तुम भी हमले को हटाने के लिए
मज़हब इस्लाम वो है, ये सलामती का पैगाम देता है, ये अमन व अमान का पैगाम देता है, ये शांति का पैगाम देता है, ये मोहब्बतों का पैगाम देता है। एक दूसरों से मोहब्बतें करो, इत्तेफाक से पेश आओ, इख्तिलाफ को दूर करो, इंतशार को दूर करो, एक दूसरे के इज्जत व वक़ार का लिहाज रखो, भाई भाई के हुकूक अदा कर दो, मियाँ बीवी आपस में हुकूक अदा कर दें, औलाद माँ बाप का हुकूक अदा कर दें और माँ बाप औलाद के हुकूक अदा कर दें। हत्ता के सरकार फरमाते हैं फ़आतू हक़्क़हू कुल्ल ज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा, हर हक वाला हर अपने हक वाले का हक अदा कर दे, कोई इख्तिलाफ ही नहीं रहेगा, कोई इंतशार ही नहीं। मौला ताला हम तमाम को सरकार की सीरत की रोशनी में एक दूसरे के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम जिंदाबाद, मुस्तफ़ाबाद के मुसलमान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।